टैरो जर्नी 333 में आपका फिर से स्वागत है। तो फिर से हम कलेक्टिव रीडिंग करने जा रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी जिससे भी रेजोनेट हो वो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कितना रेजोनेट हुआ आपसे। ठीक है, ज़रूरी नहीं हर किसी से रेजोनेट हो, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग होती है ये एक साथ बहुत सारी सोल्स के लिए यहाँ पे मैसेजेस उतरते हैं। डिवाइन वही चीज़ बताते हैं। ठीक है, डिवाइन वही मैसेज आपको बताते हैं मेरे थ्रू जो वो आप तक इस समय पहुंचाना ज़रूरी समझते हैं। तो चेक कर लेते हैं इस समय डिवाइन आपको मेरे थ्रू क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या मैसेज आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, इस समय क्या इम्पोर्टेंट है आपको जानना आपके बारे में और आपकी लाइफ के बारे में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि कुछ ना कुछ मिस्ट्री सीक्रेट ज़रूर रह जाते हैं रिवील होते हुए, तो उसको ज़रूर आप देखिए, है ना। थैंक यू सो मच मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, डिवाइन की इस एनर्जी और डिवाइन कार्ड्स और मुझ पर मेरे चैनल पर इतना ट्रस्ट करने के लिए, क्योंकि ट्रस्ट जितना ज़्यादा गहरा होता है उसके लिए उतने ही ज़्यादा मैसेजेस डिवाइन ज़रूर बताते हैं। चलिए, जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। इस समय मेरी वीडियो के माध्यम से, मेरे माध्यम से आप मेरे सभी कलेक्टिव्स तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। हमेशा की तरह हम 5 कार्ड्स लेने जा रहे हैं। प्लीज गाइड कीजिए। एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरे इस समय ईश्वर क्या संदेश देना चाह रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, कोई बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड है, किसी की लाइफ में बर्डन बहुत चल रहा है, स्ट्रगल बहुत चल रहा है, कोई संभाल नहीं पा रहा है अपने आप को। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी की नज़र है अभी भी आप पर, यहाँ पर अभी भी कोई है जो बहुत चालाकी चल रहा है। 9 ऑफ कप्स, किसी की नज़र है आपकी खुशियों पर, किसी की नज़र है आपकी खुशियों पर, आप जो कर रहे हो उसके फल पर, आपकी अचीवमेंट्स पर। थैंक यू टैरो, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल, क्या मैसेज देना चाहते हो प्लीज। थैंक यू। पेज ऑफ कप्स, बात करना चाहता है कोई आपसे, यहाँ पे ऑफर करना चाह रहा है। बॉटम ऑफ द डेक, द सन, लाइफ में न्यू ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, किसी की नई शुरुआत आ रही है। द सन समझते हो ना, बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ा नाम बनना, वर्ल्ड लेवल पे ना प्रसिद्धि। ठीक है, ये स्ट्रेंथ मुझे दिख रहा है यहाँ से, ये बहुत झांक रहा है, बट मैं इसको नहीं लूंगी। कोई फीमेल है यहाँ पे काफी स्ट्रगल करती हुई। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक में एनर्जी है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड उसके नीचे है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी। कोई बहुत ओवर थिंकिंग में है, स्टक है यहाँ पे। चलिए, क्लैरिफाई कर लेते हैं। टैरो प्लीज गाइड कीजिए मेरे माध्यम से। डिवाइन टैरो प्लीज गाइड कीजिए, क्या संदेश है। 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्या मैसेज, सॉरी 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मेरे सभी व्यूवर्स को क्या मैसेज बताना चाह रहा है। पास्ट लाइफ्स, देखिए आपके जो पास्ट लाइफ से थे ना, जो शत्रु परेशान हो रहे हैं, अब परेशान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं भाई, बोझ बढ़ गया है उनकी जिंदगी में। ठीक है, 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स,
द फूल। आप कितना मूव ऑन कर रहे हो उस पे नजर है, आपकी नई शुरुआत पे नजर है किसी की, आपकी नई जीवन यात्रा पे। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यहाँ पे। ओके, 2 कार्ड एक साथ गिरे हैं। फर्स्ट क्रिएटिविटी एंड सपरेशन। ओके किसी की लाइफ में जो ग्रोथ आ रही है ना, शायद आप में से कुछ लोगों की लाइफ में आ रही है ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट्स, आपकी मेहनत का फ्रूट, आपके पेशेंस का फल, आपकी लाइफ के अच्छे अच्छे लोगों से जो बन रही है ना आपकी एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन, छोटी छोटी खुशियाँ डेली की। देखो यहाँ पर ना उस पर नजर है किसी की, ठीक है। सेपरेशन का कार्ड भी आया है। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं अभी। चलिए आगे पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आया है यहाँ पे सिजोफेरिया, ठीक है। सिजोफेरिया, देखो किसी को रास्ता नहीं मिल रहा है, तो कोई कंफ्यूज है, कोई घूम फिर के वापस आप ही की तरफ आना चाह रहा है। द सन को क्लैरिफाई कीजिए। द सन यहाँ पर मेरे सभी सोल फैमिली को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप सभी के लिए। द सन, द बर्डन। कोई आपकी ना जो लाइफ में एक सन की एनर्जी आ रही है ना, उसको कोई बर्डन बना देना चाहता है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक में कॉम्प्रोमाइज, इसको हम यहां ले लेते हैं, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज को। चलिए 2 ऑफ सॉर्ड्स, उसको क्लैरिफाई करते हैं हम जो बॉटम ऑफ द डेक में था। 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। द माइजर, ओके। स्टार्ट करने से पहले एक कार्ड और लेना चाहूंगी। डिवाइन क्लैरिफाई कीजिए 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में कौन है ये। एम्परर जिसने आपको कंट्रोल किया है। ओह माय गॉड, डेविल बढ़िया है, इसके साथ यही होना चाहिए। ये बड़ा डेविल बनता था ना तुम्हारी जिंदगी का। ये देखिए मजा आ गया देखिए आज की रीडिंग देख के। क्या करे भाई इस डेविल का, मेरा तो क्या बोलूं मैं। ये इस कार्ड को मैं साइड में ले लेती हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। ये हमारा बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है एंड ये हमारे जादुई लोग, जादू टोने वाले लोग, ब्लैक मैजिक वाले लोग, तंत्र टोने वाले लोग, नेगेटिव करने वाले लोग ही हैं। चलिए नंबर बता देती हूँ, कुछ आपके हो सकते हैं, आपसे जुड़े जो ये पर्सन की एनर्जी आई है इसके हो सकते हैं, इसकी मूलांक या भाग्यांक या इसकी डेट ऑफ बर्थ से मैच हो सकते हैं नंबर, या आपकी डेट ऑफ बर्थ मूलांक या भाग्यांक से हो सकते हैं, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे नंबर्स की और जोडियक साइंस की, तो देख लीजिएगा किससे कितना मैच हो रहा है। वैसे तो हमेशा ये हर किसी के लिए ही है, हर जोडियक साइंस के लिए होता है। तो बात करती हूँ मैं नंबर 18, नंबर 10, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 19, डबल 10 की एनर्जी है, ठीक है। नंबर 2, 3 एंड नंबर 13, 4, 6, डबल 6 की एनर्जी है, डबल 4 की एनर्जी है, 15, 666, 444 है, यहाँ एक और 4 आ गया है, एंड 222, ठीक है। एंड डबल 1, 111, ठीक है, 111, 222, तो ये कुछ नंबर्स हैं। और जोडियक साइंस की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जोडियक साइंस फायर साइन,
एरीज साइन एंड फायर साइन, एरी साइन, वाटर साइन भी है, अर्थ साइन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अर्थ साइन भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, किसी की जिंदगी ना बोझिल बनती जा रही है। कोई है जो अपनी लाइफ की जिम्मेदारियों को भी इस समय नहीं संभाल पा रहा है। उसके जीवन में काम इतने बढ़ गए हैं, आसपास की जिम्मेदारियां, उसकी लाइफ के छोटे छोटे काम अब उसकी जिंदगी में स्ट्रगल का हिस्सा बनते जा रहे हैं। संघर्ष कर रहा है ये व्यक्ति अपने जीवन में, इसकी जिंदगी एक बोझ बन गई है इस समय, है ना। और ये पर्सन थक गया है संभाल संभाल के। ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ से आया है, इसका पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन रहा हुआ है आपका, और ये पर्सन ना अपनी ही जिंदगी में थक गया है। अपने ही बनाए हुए कर्म के कारण ये पर्सन इस समय अभी भोग रहा है, भुगत रहा है। ये पर्सन बहुत बुरी हालत है, मतलब मैं क्या बोलूं, डिप्रेस्ड है ये पर्सन। ये पर्सन थक चुका है, ये पर्सन थक चुका है अपनी लाइफ में चीज़ों को संभाल के, अपने डेली रूटीन के वर्क्स को संभाल के, अपनी लाइफ में चीज़ों को ठीक करके बार बार ये पर्सन थक चुका है। अपने मेंटल स्ट्रेस को संभाल के, अपने इमोशंस को संभाल के इस पर्सन की जो एनर्जी है ना, इतनी थक गई है, एग्जॉशन में चला गया ये पर्सन। ये आपसे जुड़ा हुआ कोई पर्सन है, ये उसकी हालत हो रही है ऐसी, इतनी गंदी हालत है उसकी मेंटली इमोशनली कि फिजिकली भी ये पर्सन ड्रेन होता जा रहा है। इसने जितनी आपकी एनर्जी खराब करी थी ना, अब इस पर्सन की ही एनर्जी ऐसी हो रही है इस समय। ये ईश्वर आपको बताना चाह रहे हैं। इस पर्सन ने ना आपको, आपकी जिंदगी में बहुत जहर घोला है, बहुत जहर घोला है, मैं ये देख पा रही हूँ। इस पर्सन ने आपको मेंटली इमोशनली बहुत टॉर्चर भी फील कराया होगा। इस पर्सन ने आपको मीठा बन के हर बार डसा होगा, छला होगा। इसने गिरगिट की तरह रंग बदला होगा आपके जीवन में, ताकि बार बार ये आपको डस सके, अपना फायदा ले सके। लेकिन अब वही चीजें इसकी लाइफ में हो रही है। इसके आसपास के लोग गिरगिट बन गए, इसके आसपास के लोग इसको डस रहे हैं, है ना। और वो जो लोग है ना, वो भी इसके खुद के कर्मों की वजह से, इसके पास्ट लाइफ से इसके ऊपर आ रहे हैं। इसकी भी पास्ट लाइफ में किसी से कोई ना कोई कनेक्शन रहा हुआ है ना, नेगेटिव वे में, गंदा कार्मिक साइकिल जिसको बोलते हैं। ये पर्सन ना रिपीट कर रहा है एक ही कर्मा को, एक ही तरीके को, एक ही हैबिट को। किसी से भी कनेक्ट होता है ना, ये उसी वे में, उसी तरीके से चीजों को करता है कि इसी पर रिपीट एंड रिपीट वो भारी पड़ती है। मतलब कार्मिक, एक ही गलती को बार बार रिपीट करना, एक ही कर्मा को, या एक ही तरीके से। तरीका गलत हो सकता है इस पर्सन का, मेरे को ये दिख रहा है डेफिनेटली। तरीके गलत होते हैं इसके रिश्ते में काम करने के, चीजों को संभालने के। इसका तरीका ठीक नहीं है बिल्कुल भी, बेतरीका है इसके अंदर, मैं ये देख पा रही हूँ। बेतरीका है, बिकॉज यहाँ पे मेरे को ये इतना स्पष्ट आ रहा है, ये जो इसको तरीका चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्मिक साइकिल है इसका कार्मिक साइकिल है। ये फंसा हुआ है खुद ही अपने कार्मिक साइकिल में, जिसकी वजह से इसकी लाइफ में बर्डन बढ़ रहा है, इश्यूज बढ़ रहे हैं, चीजों को ढंग से संभाल नहीं पा रहा है इस समय। इसकी हालत बहुत गंदी हो रही है, दब चुका है अपने ही बोझ तले, अपने ही जिंदगी के बोझ तले, अपने ही जिंदगी की जिम्मेदारी और अपनी खुद की जिम्मेदारियों के बोझ तले, अपने काम के बोझ तले। इसके कंधों पे जिम्मेदारियां हैं, वो भी इसको दबाती जा रही है। इस समय इसके ऊपर बहुत बर्डन आया हुआ है, बहुत बोझ आया हुआ है, ठीक है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी ये बंदा इतना खराब है ना, ये मतलब इसके दिमाग में देखो, तरीका वही करना है, क्योंकि कार्मिक पैटर्न है ना, कार्मिक पैटर्न आसानी से नहीं टूटते। जब तक बंदे की चटनी नहीं बन जाती ना, अपने खुद की मिस्टेक्स उसमें रिपीट करते करते उन्हीं चीजों को, उन्हीं गलतियों को, तब तक ये इंसान लेसन नहीं ले लेगा ना अपने खुद के कुकर्मों से, खुद की हरकतों से। जो इसका दिमाग है एक ही पैटर्न में चलता रहता है, एक ही पैटर्न में चलता रहता है इसका दिमाग। जब तक इसको ये बात नहीं समझ आएगी, ऐसे ही भोगता रहेगा आगे तक।
आप निकल जाओगे, कोई और निकल जाएगा इसकी लाइफ से, पता नहीं कितने लोग निकल जाएंगे, बट ये जब तक खुद का कार्मिक पैटर्न नहीं तोड़ेगा, अपने दिमाग का एक साइकिल को ठीक नहीं करेगा, ऐसे ही इसकी जिंदगी बोझिल है। अभी भी बड़े ही शातिर तरीके से, अभी भी बड़ी चालाकी से ये पर्सन आपकी जिंदगी में आपकी खुशियों पर निगरानी रख रहा है। आप अपनी लाइफ में कितना मूव ऑन कर गए, कितना नहीं कर गए, आप अपनी लाइफ में कहाँ तक बढ़ गए, आप कितना लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, रिस्क ले रहे हो, आपकी लाइफ में नई चीज क्या आ रही है, आप कौन सी नई डायरेक्शन में जा रहे हो, किस नई शुरुआत, कौन सी नई शुरुआत अब आपकी लाइफ में आप कर रहे हो। जासूसी करना, खबर रखना, इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसके ऊपर प्लानिंग करना आपको, ताकि कंफ्यूज कर सके, आपको रोक सके, आपकी लाइफ में आगे जहां बढ़ रहे हो उस पे रोड़ा लगा देना, ब्लॉकेज क्रिएट करने की जो प्लानिंग है आगे, ताकि आपकी जो नई लाइफ है वहां पे प्रॉब्लम आए, वहां पे एक ब्लॉकेज क्रिएट हो, आप आगे नई जर्नी में स्ट्रगल करो। ये बंदा ये चाहता है, क्योंकि ये इसमें इस जर्नी को तो आपने कंप्लीट कर लिया, आप निकल गए, इसके साथ जो जितनी जर्नी थी हो गया कर्मा पूरा। लेकिन अब ये बंदा चाहता है आपकी नई लाइफ भी खराब हो जाए, नई जर्नी भी खराब हो जाए, और उस नई जर्नी को खराब करने के लिए ये बंदा बहुत शातिर तरीके से प्लानिंग कर रहा है। ये आपका हिडन एनिमी है, ये आपका फेक वेल विशर है, ये आपका शत्रु है, जिसने एक बार नहीं कम से कम हजारों बार मीठा बन के बातों से, सिर्फ बातों से घुमा घुमा के आपको छला है इसने, बातों से। इसकी बातें ऐसी है ना, इसकी बातों में कोई आ जाए ना तो बड़े आराम से इसको, मतलब क्या है कि इसका डसना आसान हो सकता है उस पर्सन को। तो सोच समझ के इसकी बातों पे कोई भरोसा करे, आप ही नहीं कोई भी। ये पर्सन बहुत शातिर है, बहुत चालाक है, अपने फायदे के लिए किसी के ऊपर ब्लेम कैसे डालना है इसको अच्छे से आता है, अपने आप को वहां से कैसे बाहर निकालना है, क्योंकि ये बंदा गलतियां करता है, एक बार नहीं 1000 बार करता है, आदत है। अभी भी ये पर्सन ना कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि अपनी उपाधि बचाने के लिए, अपनी सोसाइटी में इज्जत बचाने के लिए, अपना ईगो संतुष्ट करने के लिए, अहंकार को पुष्ट करने के लिए ये बंदा ऐसी चालाकी चल रहा है, ऐसी चालाकी चल रहा है कि अपने आप को सेव कर ले, आपके ऊपर ब्लेम आ जाए, ठीक है, आपके ऊपर ब्लेम आ जाए। ये पर्सन बार बार पीछे मुड़ मुड़ के आपको देख रहा है, आपकी लाइफ को देख रहा है, स्पाई कर रहा है कहीं ना कहीं से आपकी खुशियों, आपकी डेली की खुशियां, आपका इनर सेल्फ इमोशनल सेटिस्फेक्शन, आपकी लाइफ की छोटी छोटी खुशियां, जिनसे आपके रिश्ते बन रहे हैं, वो सभी लोग, उन पर इसकी नजर है। छुपा के रखिए भाई, छुपा के रखिए। आपकी लाइफ में जो अचीवमेंट्स मिल रहे हैं, आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, आपकी लोग प्रशंसा कर रहे हैं, या आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो, या आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो और इसकी नजर है उन सभी चीजों पे, ठीक है। आप अपनी लाइफ में काफी खुद से काफी चीजें बना रहे हो, कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो, अपनी लाइफ की, अपनी खुशियों की ग्रोथ कर रहे हो, सेल्फ कर रहे हो, और इसकी उसी पे नजर है। देखो, आप कोई डिवाइन फेमिनाइन हो, आप बहुत क्रिएटिव हो, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, और ये भी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं बात करूं मेरे अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से मैं आपको रीडिंग दे रही हूँ, यहाँ पे आप फीमेल हो और ये मेल है, ये जो आपके पीछे पड़ा है। तो आप बहुत डिवाइन फेमिनाइन हो, बहुत क्रिएटिव हो, है ना। ये ईश्वर, आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में रहती है, आप जो चाहे क्रिएट कर सकते हो। ईश्वर ने आपको इतनी पावर दी हुई है, इतनी रचनात्मकता आपके अंदर भरी हुई है, ठीक है। आप कहीं भी खेल सकते हो, आपको लोग कीचड़ में भी रख देंगे ना, आपके जलने वाले, आपके अंदर इतनी शक्ति है ना, आप वहां भी खिल जाओगे अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से। और आपकी जो खिलावट होगी ना, उन्हीं लोगों को दिखेगी जो आप ही की जैसी प्योर सोल होगी। ओ माय गॉड, ये तो कीचड़ में भी खिल रही है, इसको तो इतने गंदे घर में शादी हुई है, इसके तो इतने गंदे आदमी के साथ इसकी मतलब जगह फिक्स हुई है, फिर भी देखो ओ माय गॉड, मतलब आपका ओरा सबसे अलग है।
आप अलग ही चमकते हो अपनी मेहनत, अपने कर्म से। आपकी खुशियाँ, आपका रंग, आपका ऑरा, आपकी पॉजिटिविटी, आपका करने का तरीका सब कुछ अलग है, डिफरेंट दिखता है। ये जलता है ये पर्सन इसलिए आपसे, जेलस है। इसको वो चीज़ भगवान ने नहीं दी ना। सबको अपने अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है। ये पर्सन पता है क्या चाह रहा है अभी इस समय? आप इस स्थिति में चले जाओ जिस स्थिति में ये है ना, ये चाहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा भाई। ये अपनी मुसीबत आपके ऊपर थोपना चाहता है, अपनी हालत अपने आपके ऊपर डालना चाहता है। ये चाहता है आप सेपरेशन में चले जाओ, आपके दिल दिमाग में कचरा भरना चाहता है। ये चाहता है आप इतने खुश क्यों हो अंदर ही अंदर, आप अपनी खुशियां क्यों बना रहे हो, आप इतना आगे क्यों बढ़ रहे हो, ग्रोथ क्यों कर रहे हो, आपको इतना नेचर का, प्रकृति माँ का, ईश्वर का सपोर्ट क्यों मिल रहा है, आपकी लोग प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, आपको रिवॉर्ड्स क्यों दिए जा रहे हैं। आप इस हालत में क्यों नहीं हो भाई। ये इस हालत में पहुंचा देने का प्लान बना रहा है, ठीक है। ये चाहता है आप गुस्सा करो, आप सपरेशन, आप सप्रेस्ड करो अपनी एनर्जी को, आपकी कोई विश पूरी ना हो, आपकी सारी इच्छाएं आप मार दो, दबा दो। ये चाहता है। अब वो सभी इच्छाएं अपनी मार दो, दबा दो, खत्म कर लो, जो आपको खिलने पे मजबूर कर रही है, जो आपको खिला रही है, आपके जीवन को खिला रही है। क्यों भाई, क्यों कर रहे हो तुम खुद से भी अपने लिए? ये चाह रहा है। कैसे कैसे लोग हैं, मतलब कोई खुद से खुद का करके खा नहीं सके, ऐसे लोग हैं। थू है ऐसे नकारा लोगों पे, मतलब कहते हैं थू है क्या, ऐसे घटिया लोग जो अपने खुद अपने हाथ पैर से खुद अपनी जिंदगी की खुशियां बना रहा है। लोग इतना गंदा जल रहे हैं, मन तो करता है उनके मुंह पे मार मारी चलिए भगवान उनको मारेगा, तमाचा मार तो रहा है और आगे और डबल मार पड़ने वाला भी, इनको पता है, कर्म ही ऐसे ही जिसकी जैसी नियत तो उसको वैसा ही मिलता है। ये पर्सन आपको ऑफर देना चाहता है, मीठा बनके आपसे बात करना चाहता है, बड़े ही प्यार से अपना प्यार दिखाना चाहता है अंदर का जो है नहीं। अब आपको इमोशनल कर देना चाहता है इस समय। ये चाहता है कोई मैसेज करूं जिससे ये इमोशनल हो जाए, ऐसी बात करूं जिससे ये पिघल जाए। और ऑफर तो देखो कितना छोटा सा दे रहा है और दिखाएगा ऐसे जिसे पता नहीं कितनी बड़ी शुरुआत करने आ रहा है। कमिटमेंट तो अब भी नहीं दे रहा है। कमिटमेंट क्या होता है? जिम्मेदारी लेना, लाइफ टाइम तक की मजबूती देना, लेकिन ये वो नहीं दे रहा है। देखो ना बच्चे वाली एनर्जी, पेज, यहाँ पेज है। पेज क्या होता है? एक इमेच्योर एनर्जी, एक इतना सा छोटू सा ऑफर देना जिसमें कुछ भी नहीं है, थर्ड क्लास वैरायटी। आपको बेवकूफ बनाना, बहकाना अपनी बातों में, कॉल मैसेज के थ्रू मीठा बन के बात करना चाहता है, बहकाना चाहता है। ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ना, ये उसको रोकने के लिए आपको कोई छोटा सा ऑफर दे सकता है। मत आइएगा इसके ऑफर में, आपसे मीठा बन के बातचीत कर सकता है, ठीक है। आपकी लाइफ में सारी नेगेटिविटी हटाई जा रही है। यहाँ पर किसी की अवेकनिंग हो रही है, या तो आपकी, और इस बंदे को भी जगाया जा रहा है, लेकिन ये जग नहीं रहा, मेडिटेशन कर नहीं रहा है, ये अपने आप से कनेक्ट नहीं कर रहा है। इसका ध्यान सारा उल्टी सीधी चीजों में। मैंने कहा ना, तरीका नहीं आता, बस तरीका नहीं आता है, उसी पैटर्न में फंसा है। सिर्फ इतनी सी बात इसको नहीं समझ आ रही, उसी चीज के लिए भुगतान कर रहा है इतना, और ईश्वर इसको भुगता रहे हैं। क्योंकि यहाँ हम लाइफ में धरती पे कुछ आते हैं ना, पाठशाला है भाई, कुछ सीखने आते हैं अपनी ही हरकतों से। ये नहीं सीख रहा, ये बल्कि दुगनी हरकतें कर रहा है। देखिए आपकी लाइफ में सन, सूर्य नारायण देवता, सन सभी का राजा, पूरे 9 ग्रहों का आपके ऊपर मेहरबान हो रहे हैं इस समय। आपकी कुंडली में देखना, बर्थ चार्ट में देखना, सन की प्लेसमेंट अच्छी होगी या सन का काफी अच्छा डिग्री होगा, सन अच्छी जगह पे आपके बर्थ चार्ट में प्लेस्ड होगा, या इस समय सन की पूरी ब्लेसिंग, पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। और साथ में बृहस्पति देव का भी। आप इस एनर्जी में हो, आपकी लाइफ आपको इस एनर्जी में ले जा रही है।
ये बच्चा देख रहे हो बेवजह भी कितना हैप्पी होते हुए अब एक उड़ान भर रहा है घोड़े पे सवार होके। ये घोड़ा क्या है? लाइफ का दिया हुआ सपोर्ट, ईश्वर का दिया हुआ अपॉर्चुनिटी। ये एंजल्स इसकी सुरक्षा कर रहे हैं, विंग्स, ब्लेसिंग्स है। तो आप पर काफी ब्लेसिंग्स इस समय ईश्वर दे रहे हैं, आप पे मेहरबान भी है। आपको भर भर के ब्लेसिंग दी जा रही है। आपकी आगे की नई यात्रा के लिए आप आगे बढ़ो, उस अवसर का लाभ उठाओ। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी सक्सेस हर दिन आपको दी जा रही है और आगे आ भी रही है, अगर अभी तक किसी को नहीं मिली है। हल्के में मत लीजिए अपनी इस नई यात्रा को, छुपा के रखिए, एंजॉय कीजिए, आगे बढ़िए। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत 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 बड़ा नाम बनने वाला है। बहुत बड़ी पॉजिटिविटी दिख रही है मुझे। हो सकता है किसी का वर्ल्ड लेवल पे नाम बने, या किसी का बहुत ही पब्लिक इमेज मैं देख रही हूँ, पब्लिक इमेज पूरी सोसाइटी में आपका नाम बनने वाला है आगे चल के। आप विश्वास रखिए। लेकिन ये जो बंदा है ना, ये बंदा देखो जबरदस्ती आपके कंधे पे चढ़ा हुआ है, दूर से भी आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, स्ट्रगल पैदा कर रहा है, मेंटली इमोशनली कंफ्यूज कर देना चाहता है, पास्ट की मेमोरी में स्टक रखना चाहता है। और देख रहे हो क्या क्या बोल रहा है? उस दिशा में चलो, मेरे साथ चलो, मेरी जिंदगी में। अरे भाई, तेरी जिंदगी में अब क्या रखा है? तूने खुद से तो कुछ बनाया नहीं, और जब कोई लड़की तेरे को बनाने आई तो तूने उसको भी अपने हिसाब से चला दिया, है ना? तो ये इंसान हमेशा सबको गलत तरीके पे ले जाना, अपने हिसाब से चलाना। भाई तुम अपने अहंकार में खुद गलत तरीके से चल रहे हो, गलत दिशा में, तुम्हें खुद का होश नहीं है। तुम इस डिवाइन फेमिनाइन को चलाओगे, मतलब ये बंदा आपको चलाएगा। आपको बहुत समझ है, क्योंकि ओरा पॉजिटिव है ना, समझ अपने आप अट्रैक्ट होती है पॉजिटिव ओरा में। ठीक है, पता है ये आपको नई जिंदगी और नए ट्रांसफॉर्मेशन के साथ देख नहीं पा रहा है, इसीलिए आपको मूव ऑन करने से रोकना चाहता है, आपके ऊपर बोझ बनना चाहता है, आपको दबाना चाहता है, दबा देना चाहता है। अभी भी ये पर्सन ना चाहता है आप कॉम्प्रोमाइज करो, आप कॉम्प्रोमाइज करो। तो ये इंसान आपसे इस तरह समझौता करवाना चाहता है कि आपका नुकसान हो उसमें। ठीक है, ये आपसे समझौता करवाना चाह रहा है बार बार। आप कई बार कर चुके हो, लेकिन अभी भी ये हाथ धो के पीछा पड़ा हुआ है। जबरदस्ती समझौता करो मतलब इससे आप, ठीक है, जबरदस्ती ये चाहता है। क्योंकि अभी भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, ओवर थिंकिंग कर रहा है। इसको अभी नहीं पता कोई रास्ता, है ना, अपनी ही लाइफ को लेके इसको अभी कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें कहाँ से बैलेंस करे, कहाँ से ठीक करे। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है ये व्यक्ति। पर्सन अपनी लाइफ में जो चेंज आ रहा है उससे घबरा रहा है, उससे डर रहा है। अब इसको क्योंकि पता है इसके कर्म कैसे हैं और इसकी लाइफ में क्या होने वाला है आगे चल के, ये अच्छे से जानता है, अच्छे से समझ रहा है अंदर ही अंदर। इसीलिए इसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और ये वहीं पर कंफ्यूज्ड है, डर में है, घबराया हुआ है और बार बार घूम फिर के आप ही के पास आता है, आप ही से समझौता करवाने। डर बहुत है इस पर्सन के अंदर और काफी ज्यादा पॉजिटिव है, आपको लेके पकड़ के रखना चाहता है। ठीक है, ये पर्सन अपने फायदे के लिए, सिर्फ अपने फायदे के लिए आपको पकड़ के रखना चाहता है, क्योंकि ये खुद कहीं ना कहीं फंस चुका है, अपनी लाइफ में स्टक हो चुका है ये पर्सन। ठीक है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है और ये पर्सन चाहता है आप भी कंफ्यूज हो जाओ इसी की तरह और वापस आप इससे समझौता कर ले। आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, आपको क्लैरिटी मिल रही है। आपकी लाइफ में ईश्वर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, हर चीज आपको आगे बढ़ा रही है आपको, है ना, इस पर्सन से दूर करके सेफ्टी से। तो ये पर्सन उतना ही हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है आपके अपने स्वार्थ के लिए।
ये पर्सन अगर आपसे बात भी करेगा, आपकी तरफ आएगा, कॉल मैसेज भी करेगा, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको इस पर्सन का कॉल मैसेज नहीं करना है, इसकी एनर्जी से भी दूर रहना है, इतना आपको सावधान रहना है। ये एम्परर एनर्जी में है कोई पर्सन जो बहुत ही ज्यादा अपनी पोस्ट का, अपने पद का, अपनी समाज में जो इसने हवा बना रखी है उसका फायदा उठाना चाहता है। उसके क्या समाज में जो एक इसने एक हवा बनाई थी, मान सम्मान जो इसका गड़बड़ होने वाला है या हो रहा है, ये पर्सन उसको बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाएगा, किसी भी हद तक जाएगा, क्योंकि डेविल एनर्जी है, अहंकार इसको पुष्ट करना है अपना, नेगेटिव है ये पर्सन, पूरी तरह से आपकी एनर्जी को खराब कर देगा। इसकी एनर्जी से बचिए। फादर फिगर, हस्बैंड फिगर, बट अंदर से ये शैतान है, डेविल एनर्जी। ये किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। ऐसा इंसान, ऐसी एनर्जी वाला इंसान अपने घर के लोगों के लिए भी फायदेमंद नहीं होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये खुद अपनी कार्मिक साइकिल में फंसा है, कार्मिक पैटर्न में फंसा हुआ है। कार्मिक पैटर्न इसके दिमाग का है, ये जब तक नहीं तोड़ेगा ये ऐसे ही दुख पाता रहेगा, झेलता रहेगा अपने ही कार्मिक पैटर्न के कारण, ठीक है। चेक कर लेते हैं ये मेल है या फीमेल है। जय माता दी। चेक कर लेते हैं ये मेल है या फीमेल है। एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरी सभी सोल फैमिली व्यूअर्स के लाइफ में जो ये डेविल एनर्जी में है, जो मेरे सभी व्यूअर्स, आप सभी को कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में डाल देना चाहता है। कौन है ये डेविल एनर्जी में, मेल है या फीमेल है? मेल है या फीमेल है? मतलब मैं कंफर्मेशन में जब भी पूछती हूँ ना डेविल कौन है, हमेशा 6 ऑफ वेंट्स का कार्ड आता है। मतलब इसने ना, इसके आगे पीछे लोग बहुत घूमते हैं। ये मतलब जहां भी काम कर रहा है या जहां भी छोटा मोटा जगह पे रहता है, इसके आसपास के लोग ना इसको थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं, इसको, इसकी नॉलेज को, क्योंकि इसने एक वो बनाया हुआ है, अपना एक प्रभाव बनाया हुआ है। इसकी असलियत अभी कोई नहीं जानता। डेविल एनर्जी है ये पर्सन, ये डेविलिश भाग अभी इसके आसपास के लोगों ने देखा नहीं है। ये ऊपर से एम्परर बनता है, जैसे कितना सामाजिक है, कितना समाज को मानने वाला है, कितना कायदे कानून को फॉलो करने वाला है, लेकिन इसके अंदर की असलियत यही जानता है ना। चेक कर लेते हैं मेल है या फीमेल है। घमंडी है, बहुत घमंडी है। मेल है या फीमेल है? ये जिसकी मेल है। ओके, किसी किसी की लाइफ में ये मेल है, किसी की फीमेल है, किसी की लाइफ में ये फीमेल है। प्लानिंग चल रही है आपको संघर्ष में डालने की, बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है, जबरदस्त प्लानिंग। ये देखिए, ये अभी भी प्लानिंग कर रही है आपको संघर्ष में डाल देने की, क्योंकि इसको पता है अब इसकी बनी हुई झूठी पद प्रतिष्ठा, इसके आसपास के लोग या ये जहां अपनी फैमिली में रह रही है, जहां जहां इसने झूठ बोल बोल के आपका नाम खराब के इसने अपनी जगह बनाई थी, अपना मान सम्मान रुतबा बनाया था, जो गलत कर्म कांड कर करके पीठ पीछे छुप छुप के चालबाजियों से, अब वो टूटने छूटने वाला है आने वाले समय में। इसके अंदर अब डर पैदा हो रहा है और इसीलिए ये संघर्ष आपके जीवन में डाल देना चाहती है अपना सारा। देखिए, किसी से आपकी पूछताछ करती है, सोसाइटी में आसपास के लोगों के द्वारा या आपकी जान पहचान के लोगों के द्वारा, आपके नेबर्स या रिलेटिव्स के द्वारा ये आपकी खबर लेती है, जासूसी लेती है, मतलब जासूसी करती है, निगरानी बहुत रखती है, इच्छुक के जानने के बारे में, ताकि ये आपकी जिंदगी फिर से झंड कर सके। ये देखिए, आप आगे बढ़ रहे हो और इसकी नजर है आप पे। ये देखो, इसकी सच में इतनी गंदी नजर है ना, ये डबल कंफर्मेशन आया है आपकी। आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, कितना पहुंचे हो, कितना मूव ऑन कर लिया है। ये ब्लैक मैजिक भी करती है, नेगेटिव स्पेल भी करती है, ताकि ये तैयारी कर सके। और ये देख रही है इस समय कि आप पर कितना असर पड़ रहा है, अगर ये कुछ कर रही है तो आपके ऊपर इस समय ये ब्लैक मैजिक का प्रभाव देखने की कोशिश कर रही है, कितना पड़ा कितना नहीं। बुजुर्ग फीमेल है, ये कोई बुजुर्ग फीमेल है, बूढ़ी है, बुढ़ी है, बुढ़ी, कोई बुढ़ी औरत कोई होगी। ये ज्यादा से ज्यादा 55 से 65 साल की उम्र, 50 से
45 से 50 के ऊपर, ये कोई वो फीमेल है। फीमेल की एनर्जी आई है। वैसे स्पेशली आप देख लीजिएगा ये पर्सन कौन है जो आपके पीछे लगा हुआ है। इसके साथ आपका कार्मिक साइकिल था पिछले जन्म का, वो एंड हो चुका है। किसी के ऊपर मारण क्रिया भी कर रहा है कोई। यहाँ पे ये देखिए डेथ की एनर्जी में आया है, या पास्ट में किया था। पास्ट में ये देखिए आपके साथ आपके हस्बैंड या एक्स हस्बैंड, बॉयफ्रेंड या एक्स लवर, उसका कनेक्शन खराब करवाया था इसने पास्ट में, और ये उसको भी तोड़ने में लगी हुई है पूरे तरीके से। टूट तो गया है किसी किसी का काफी ज्यादा। ये देखिए आपके हस्बैंड, एक्स बॉयफ्रेंड या लवर ने आपको छोड़ दिया, चीट किया, या आपको, आप दोनों को कैसे भी करके इसने अलग किया। और ये कोई बुढ़ी है, ये चाहता है कि ये चाहती है कि मेरा बेटा या मेरा, मतलब ये चाहती है कि मेरे पीछे रहे, बस मेरे पीछे रहे। ये आपके पीछे ना चले। फीमेल है भाई, ये कोई बहुत बड़ी दुश्मन है आपकी, बहुत बड़ी शत्रु महिला। अगर मैं बोलूं तो इसका खुलासा का हो रहा है इस रीडिंग में। शत्रु महिला, शत्रु महिला है ये। आपके घर और आपकी खुशियों पर नजर है, कंट्रोल करना चाहती है आपके घर को भी, मतलब अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। आपकी जो मैरिड लाइफ थी या आपका जो कनेक्शन था आपके पार्टनर से, उसको अपने हिसाब से रूल करना, अपने हिसाब से चलाना इसका काम था। इसका मोटिव यही था, बट शायद इसका सफल नहीं हुआ, तो ब्लैक मैजिक का इसने यूज किया। ये देखिए आपकी फैमिली, आपकी हंसती खेलती खुशी घर गृहस्थी पर इसकी गंदी नजर है। शत्रु महिला है ये, किसी की शत्रु महिला है। अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो, जाएगी। देखिए किसी की माँ बेटे है, किसी की माँ आई है जिसमें, ठीक है। इस माँ के साथ और ये किसी के साथ मिलके कर रही है, पार्टनरशिप में। ये याद रखना, किसी के साथ पार्टनरशिप में है। बार बार आ रही है फीमेल। चलिए मैं ईश्वर का फाइनल गाइडेंस ले लेती हूँ आपके लिए क्या है, ठीक है। रीडिंग नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। मेन मैसेज आपके लिए क्या है इस पूरी रीडिंग में, ईश्वर आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, ईश्वर आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, प्लीज गाइड कीजिए। क्या गाइडेंस है मेरे सभी सोल फैमिली के लिए इस पूरी रीडिंग में, इस पूरे मैसेज में। आप एट द एंड क्या मैसेज देना चाहते हो। जय माता दी। ईश्वर का संदेश, एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप। यहाँ कोई एक्सपीरियंस कर रहा है डाइवोर्स या ब्रेकअप की सिचुएशन बनी हुई है किसी के बीच में। ले लीजिए डाइवोर्स या ब्रेकअप। नहीं लिया है तो, क्योंकि ये देखो इतनी हाथ धो के पीछे पड़ी है ना ये फीमेल, जिंदगी खत्म कर देगी आपकी। आपको पूरा मार देना चाहती है, खत्म कर देना चाहती है, वो भी प्लानिंग के थ्रू। हाथ मैला भी ना हो, काम भी सफाई से हो जाए। कोई अटेंड कर सकता है किसी की शादी, यहाँ किसी की या किसी के लिए शादी आ रही है। कोई ये चाहता है, आपका पार्टनर आपसे रियूनियन इंटीमेसी चाहता है। इसके साथ में ये कार्ड निकल के आया है जो डिवाइन आपको बोल रहे हैं, नो इट्स नॉट द राइट टाइम। अभी आपके पार्टनर से मिलने का, ये सब करने का राइट टाइम नहीं है, आपको सीधा बोल दिया है, ठीक है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल सही समय नहीं है। एक कार्ड और ले लेते हैं, एंजल प्लीज गाइड कीजिए। लेट गो कीजिए। देखिए मेक रूम फॉर द न्यू बिगिनिंग ऑन इट्स वे टू यू। आगे कीजिए, नया रूम बनाइए। आगे एक नया रूम क्रिएट हो रहा है। लेट गो करो, बस आप यहाँ से निकल जाओ, चीजों को छोड़ दो ऐसे कैसे, लेट गो करो, आगे बढ़ो। आगे नई चीजें, नए लोग, आपके लिए ईश्वर एक नया
नई चीजें तैयार कर रहे हैं अपने ही तरीके से, अपने ही रास्ते से। आप बस अपना दिल खुला रखिए उन्हें एक्सेप्ट करने का, ठीक है। तो कैसी लगी आज की रीडिंग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, किस किस से रेजोनेट हुई, किसकी स्टोरी है ये। फॉलो सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, बेल आइकन को जरूर प्रेस करके जाइएगा। थैंक यू सो मच मुझे और मेरे वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।